राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे और जानेंगे उसकी पूजा की विशेष विधि। हमारे हिंदू धर्म में एकदम संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो महीने में 2 बार संकष्टी चतुर्थी व्रत आता है, चतुर्थी व्रत आता है, जिसमें कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले व्रत को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विशेषकर महिलाओं के लिए, जो महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी आय, सुखी जीवन और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, वह इस व्रत को जरूर ही रखती हैं। इस व्रत में रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है और संतान की लंबी आयु, उम्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे संकष्टी चतुर्थी की कथा। तो चलिए जानते हैं इस महीने में संकष्टी चतुर्थी कब पड़ने वाला है। इस महीने आषाढ़ में संकष्टी चतुर्थी 14 जून को शनिवार को पड़ने वाला है और संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ आषाढ़ मास में, जैसा कि मैंने बताया कि आपको यह 14 तारीख को शनिवार को पड़ने वाला है। इस दिन गणेश जी की विशेष प्रकार से पूजा की जाती है, जिससे हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होता है। पूजा पाठ करने के लिए या कुछ खास उपाय करने के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री गणेश आपके समस्त विघ्नों को समाप्त करके आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त बनता है और अमृतकाल मुहूर्त भी बनता है। अभिजीत मुहूर्त का ही अर्थ यह होता है कि जिस समय कोई कार्य किया जाए और वह असफल नहीं होता है, जो उस समय, इसीलिए लोग अभिजीत मुहूर्त का ज़्यादातर इंतजार करते हैं और उसी समय अपने सभी शुभ कार्यों को करते हैं। यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम को पूजा करने के साथ ही जो भी भक्तगण रहते हैं वह भगवान श्री गणेश और उसके साथ ही माता संकटा की कथा सुनते हैं और दोनों की पूजा करते हैं। भगवान गणेश और माता संकटा सदा उनके परिवारजनों की रक्षा करती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले भगवान गणेश जी को और उनकी माता संकटा की पूजा की जाती है। फिर संकटा माता की व्रत कथा सुनी जाती है और उसके बाद भगवान श्री गणेश की कथा सुनी जाती है। इसके बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले सुनते हैं संकटा माता की कथा, फिर हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी और उनका एक पुत्र था। वह दोनों माँ बेटे बहुत ही प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे और जैसा कि सभी के साथ होता है, वह माता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी। उनके लिए वह 12 महीने के चौथ का व्रत भी किया करती थी। बूढ़ी माता जो थी वह अपने बेटे के साथ हमेशा जंगल में लकड़ी काट कर, उनका बेटा जंगल में लकड़ी काटने जाता था और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर उस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेचते थे। उससे जो कुछ भी धन प्राप्त होता था वह बूढ़ी माता, उसी से उनका दोनों माँ बेटे का जीवन यापन होता था। परंतु वह बूढ़ी माता कुछ ऐसा करती थी कि रोज़ जो उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, उस लकड़ियों में से थोड़ा बचाकर और फिर उसे बेचकर उससे जो धन मिलता था वह चौथ के दिन चूरमे का लड्डू बनाती थी और एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती थी और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ का दिन आ गया और बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने पड़ोसी के घर पहुंच जाता है। उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बना कर रखा है। उसने पड़ोसन से पूछा, आज कोई त्यौहार है क्या जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया है, लेकिन तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको खाने के लिए नहीं देती है क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बारे में उसके बेटे के कान भरने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि जो जंगल से तुम लकड़ी काट कर लाते हो, उसी में से कुछ लकड़ियां बचाकर तुम्हारी माँ उन्हें छुपा कर बेच देती है और फिर उससे जो धन मिलता है उसी लकड़ियों के पैसे से वह चूरमा बनाती है। बेटे ने जब यह बात सुनी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह वहाँ से तुरंत अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह अपने माँ के पास आता है और अपने माँ से कहने लगता है कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और तुम उसे बेचकर चूरमा का लड्डू बनाकर और खुद खा लेती हो। आज से तुम या तो मुझे छोड़ दो या फिर यह चौथ माता का व्रत करना ही छोड़ दो। बेटी की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा
मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, और ऐसा तो है नहीं कि चूरमे का लड्डू मैं अकेले खा लेती हूँ, तुम्हें भी तो देती ही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन यह व्रत नहीं छोड़ सकती। यह बात सुनकर बेटा को बड़ा क्रोध आया और वह नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। तब माँ कहने लगी कि बेटा, तू जा तो रहा है, लेकिन यह जरूर कुछ अनाज है जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, यह लेकर जा, और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ पर डाल देना। बेटे को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अनाज के दाने रख लिया और घर से चल पड़ा। वह घर से थोड़ी ही दूर पर गया था कि उसने देखा कि रास्ते में एक खून सी की नदी बह रही थी और कहीं भी कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहाँ पर डाल दिए और कहने लगा कि हे चौथ माता, अगर आप सच में हैं तो यहाँ पर मेरे लिए रास्ता बना दीजिए। ऐसा कहते ही नदी जैसे सूख गई और वहाँ पर रास्ता बन गया। बेटा वहाँ से बड़ा ही आसानी से रास्ता पार कर गया। आगे जब वह बढ़ा तो जंगल में पहुँच गया। जब वह जंगल में पहुँचा तब तक रात हो चुकी थी और जंगल में बहुत सारे भयानक जंगली जानवर थे जो कि तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। कोई चिघाड़ रहा था, कोई दहाड़ रहा था। उनकी डरावनी आवाज़ सुनकर बेटा डरने लगा। अब उसने चौथ माता का नाम लेकर और वहाँ पर भी कुछ अनाज के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप हैं तो कृपया करके मुझे रास्ता दिखाइए और इन जंगली जानवरों से मेरी रक्षा कीजिए, वरना यह जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसा कहते ही वहाँ पर उसे एक रास्ता दिखाई देने लगा और वह वहाँ से निकल गया। उस रास्ते से चलते हुए वह एक राजा के नगर में पहुँच गया और वहाँ का राजा 1 महीने में एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूरी बना रही थी और रोए जा रही थी। तब वह पूछने लगा कि हे माता, आप क्यों रो रही हो? तब उस बूढ़िया अम्मा ने बताया कि मेरा एक ही बेटा है और आज राजा ने उसे बलि देने के लिए बुलाया है और मुझे बलि के लिए जाना ही पड़ेगा। यह पूरी पकवान मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो लड़का कहने लगा कि हे माता, आप यह पूड़ी मुझे दे दीजिए और अपने बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने के लिए मैं चला जाऊँगा। जो बूढ़ी माता थी उन्होंने प्रसन्न हो गई। उन्होंने पूड़ियाँ दे दी और रात को सोते समय उसने माता जी से कहा कि हे माँ, जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। और आधी रात को जैसे ही वो बूढ़ी माता के बेटे को राजा के जब सैनिक लेने आए तब वो बूढ़ी माता ने सोचा कि पराए बेटे की तो मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं। इतने में ही बेटा खुद ही उठ गया और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा कि माँ जी, मेरा थैला और मेरी लाठी मुझे दे दीजिए। बुढ़िया जो माता थी उन्होंने उसकी थैली और लाठी उसे दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि आज तो राजा के यहाँ गया है, आज तो तुम राजा के यहाँ जाने वाले हो और वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता है बेटा, वहाँ पर बलि चढ़ा दी जाती है उसकी, और यह भी नहीं आएगा। यही सोचने लगी, इतनी देर में राजा के आदमी आए और वो लड़का उनके साथ चलने लगा। फिर वो वहाँ के बाद रास्ते में चलते जा रहा था तब उसे अपनी माता के दिए हुए अनाज की पुनः याद आती है और जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकटों से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान करते हुए कहा कि हे चौथ माता, आपने पहले भी 2 बार मेरे संकट टाले हैं, यह संकट भी दूर कर दो हे माता। थोड़ी ही देर में वहाँ जो आमा पक रहा था जिसमें उसको बलि दी जाने वाली थी, वो 3 बार उस आमे के पास उस बच्चे को ले जाया गया था और उसमें डाल दिया गया। फिर जब देखते हैं तो बच्चा खेल रहा है। उन्होंने आमा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज़ आने लगी। बच्चा भागे भागे राजा के पास, वह जो लड़का था वह आके बोला कि राजा जी, आपका तो आमा पक गया। अब राजा सोचने लगे कि पहले 6 महीने में तो आमा पका करता था, अब 3 महीने में आमा कैसे पक गया। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, बल्कि उसने हैरानी होने लगी और फिर उसने अपने नौकर को भेजा। अब जब वह उस आमा के पास पहुंचा तो उसने उसमें जाकर देखा कि उसमें सोने चांदी के कलश जो मिट्टी के पकने वाले थे वह सब सोने चांदी में बदल चुके थे। अब जब उसने उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मैं बैठा हूँ। राजा के आदमी कहने लगे कि इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार ऐसा कैसे हो गया कि इसमें जिसकी बलि दी जा रही है वह वापस आ गया हो, लग रहा है कोई भूत है।
फिर उनने जब अंदर जाकर आवा में देखा तो उसमें से अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुंचे और राजा को सारी बात जब बताई, तब राजा ने सोचा कि मुझे खुद ही चलकर देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक घटना हो गई, आखिर सच्चाई है क्या। राजा उससे अवा के पास जब पहुंचते हैं और आकर देखते हैं तो उसमें देखा कि एक मनुष्य वहां पर बैठा हुआ है और उसने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस आवा में कैसे बच गए। तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ का व्रत किया था और मैं चौथ माता की कृपा और उनके प्रभाव से जीवित बच गया हूँ। राजा को उस लड़के के बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। राजा उससे कहने लगे कि अच्छा, तो तू इस घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाता हूँ, तेरे हाथ पर रस्सी से बांध देता हूँ। अगर तेरी रस्सी खुल गई तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि चौथ माता की कथा और चौथ माता सच्ची हैं। इसका मतलब चौथ माता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए तो उसमें से थोड़े से अनाज के दाने हर बार की तरह वह हाथ में रखकर कहा कि हे चौथ माता, मेरी लाज रख देना। ऐसा कहते ही उसकी रस्सी खुल गई और राजा के हाथ में रस्सी बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का ही यह प्रभाव है जिसके कारण यह लड़का बच गया है और मेरे हाथ में यह रस्सी बंध गई है, क्योंकि मेरे मन में तो चौथ माता के प्रति कोई विश्वास था नहीं। इस प्रकार से चौथ माता ने लड़के की रक्षा की और सब बहुत प्रसन्न हुए। तब उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माता जो थी और बेटा वो उनके साथ वहीं पे रहने लगा। और जब कई दिन बीत गए तो उसने कहा कि हे महाराज, इस महल में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए हैं। गांव में मेरी माँ अकेले रहती है, वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वैसे भी मैं अपने माँ से क्रोधित होकर ही घर से निकला था। मुझे मेरे गांव की ओर जाना है और मुझे मेरी माता की याद आ रही है। महाराज ने मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। और राजा ने जब यह बात सुनी तो राजा ने उसे आज्ञा दे दी और साथ ही ढेर सारा धन और बहुत से घोड़े हाथी देकर उसे विदा कर दिया। दूसरी तरफ जो बूढ़ी माता थी वह लकड़ियाँ काटती तो उनसे कटती नहीं थी, लेकिन वह तो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखाकर फिर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारे बेटे और बहू आ रहे हैं। बूढ़ी अम्मा के कहने लगी कि अरे माई, तेरे तो बहू और बेटे आ रहे हैं और अपने साथ बहुत सा धन और हाथी घोड़े भी लेकर आ रहे हैं। बूढ़ी अम्मा ने जब यह सुना तो कहने लगी, अरे बेटा, कम से कम तू तो मेरे साथ मजाक मत कर। इतने साल से मेरे पड़ोस में रह रही है, क्या अब यही बाकी रह गया है कि तू में भी मेरे साथ मजाक करोगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं माता, तेरे बेटे और बहू आ ही रहे हैं। बूढ़ी माँ का मन दुखी था, पर उसने अपने बेटे की और भी याद आने लगी। जब बूढ़ी अम्मा का मन नहीं माना तो वह छत के ऊपर चढ़कर देखने लगी। तब उन्होंने देखा कि सच में उनके बहू और बेटे आ रहे थे। बूढ़ी अम्मा इतना प्रसन्न हुई कि मारी खुशी से उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। जब बहू और बेटे दरवाजे पर आए तो वह माता उनकी आरती उतारी और भर भर का आशीर्वाद दिया। माता ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और बेटा भी माफ़ी मांगते हुए यह कहने लगा कि माँ, मैं चौथ माता के प्रभाव से ही बचा हूँ। और फिर उसके बाद से सभी गांव के लोग जो मिल थे, सभी को चौथ माता के व्रत पर विश्वास हुआ और सभी मिलकर चौथ माता के प्रभाव को जान गए थे। सब मिलकर चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिए थे। तो हे संकटा माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उस बच्चे पर आपने अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार जो भी इस कहानी को सुनेगा, किसी से कहेगा या हुंकारी भरने वाला है, उन सभी भक्तों के आप कष्ट दूर करिए और सभी की रक्षा कीजिए, सभी के संकट से मुक्ति दिलाइए। तो यह थी दोस्तों चौथ के दिन सुने जाने वाली संकटा माता की कथा। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, जो कि भगवान गणेश की कथा है। वहाँ से प्रारंभ होती है जब भगवान शिव हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे और उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास किया करती थी। एक बार स्नान करने से पहले माता पार्वती ने अपने शरीर पे जो उपटन लगाया था उससे उसने एक बालक की मूर्ति का निर्माण कर दिया और फिर अपने मंत्र द्वारा विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसमें प्राण डाल दिए। थोड़ी देर बाद भी वह मूर्ति बालक के रूप में जागृत हो उठी। माता पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंप दी।
पार्वती माता उस बालक को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने गणेश जी को बुलाया और कहने लगी कि आज से मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे अंश से प्राप्त हुए मेरे पुत्र हो, और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम्हें उसका ही पालन करना होगा। जब बालक गणेश जी ने अपने माता से कहा कि हे माता, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। एक बार की बात है कि माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नानगार में गई हुई थी और भगवान श्री गणेश जी उस दरवाजे पर खड़ा होकर वहां पर पहरेदारी कर रहे थे। और फिर माता कहने लगी कि हे पुत्र, किसी को भी अंदर आने नहीं देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहने लगे कि हे माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और ऐसा कहकर माता पार्वती जब स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश कर गई तो कुछ ही समय बाद वहाँ पर भोलेनाथ अपने तपस्या से उठने के पश्चात माता पार्वती से मिलने के लिए आ जाते हैं। और जैसे ही वह द्वार पर अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तभी वह बालक जो गणेश रहते हैं वह उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए इस समय मैं आपको अंदर कदापि नहीं जाने दूंगा। यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते में आने की तुम्हारी चेष्टा कैसे हुई। भोलेनाथ ने कहा कि अभी द्वार पर से हट जाओ, परंतु वह बालक जिसने अपने आप को स्वयं को उसने माता पार्वती का पुत्र बताया और कहा कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा के कदापि आप अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए अपनी माता से आज्ञा लेना पड़ेगा, उनकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। भगवान गणेश की बातें सुनकर भोलेनाथ अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि इस बालक को समझाओ। थोड़ी देर में नंदी और जो भी गण थे वह आते हैं और भगवान श्री गणेश जी को समझाने का प्रयास करते हैं। हे बालक, यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो उठे हैं, उनके क्रोध से तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन वह बालक था कि वहाँ हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसी द्वार पर डटकर खड़े रहे। वह कहने लगे कि अगर आप में से किसी ने भी अंदर जाने का प्रयास किया तो मैं उसे दंडित करूंगा। यह बात सुनकर नंदीगण क्रोधित हो गए और वह भगवान श्री गणेश से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री गणेश जी उन पर भी प्रहार करते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और जो अन्य गण भगवान के रहते हैं वहाँ से भागकर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार जब ये सभी पीटकर उस बालक गणेश से वहाँ भाग जाते हैं तब भगवान शिव से रुका नहीं जाता है और वह अपने अत्यंत क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं और उनके सब्र का बांध टूट जाता है। वह खुद त्रिशूल लेकर स्नानागार की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचकर वह बालक गणेश को ललकारने लगते हैं कि हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदीगण को परेशान किया, तुम्हें इस बात का दंड अवश्य ही मिलेगा। यह बात कहकर भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल से उस बालक पर प्रहार कर देते हैं और एक ही क्षण में बालक गणेश का सिर धड़ से अलग होकर और कहीं दूर जाकर गिर जाता है। उधर थोड़ी ही देर बाद जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आती हैं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखती हैं, उनका सिर कटा हुआ रहता है, कहीं और जमीन पर पड़ा है और वह महादेव वहीं खड़े रहते हैं त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में। यह देखकर माता पार्वती का भी क्रोध बढ़ जाता है और माता चंडी रूप में प्रकट हो जाती हैं। वह इतने क्रोध में रहती हैं कि वह काली का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। इस हाहाकार से पृथ्वी आकाश सब हिलने लगता है। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश तो वहीं पर उपस्थित ही रहते हैं। सभी देवतागण माता पार्वती के इस भयावह रूप से डर जाते हैं और फिर वे सभी उन्हें मनाने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन माता पार्वती अपने हठ पर अड़ी रहती हैं कि मेरे पुत्र को वापस कर दिया जाए, अन्यथा मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर जाते हैं। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव जी से कहा कि हे महादेव, यह आपने क्या कर डाला। महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी अपने ही पुत्र को मृत्युदंड दे डाला। यह सब जानकर महादेव को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वह माता पार्वती से क्षमा मांगने लगते हैं। कहने लगते हैं कि हे देवी, मुझे क्षमा कर दो, अब यह मस्तक तो मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं इसे पुनः जोड़ सकता हूँ, इस बालक को पुनः मैं जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व की दिशा में जाकर जो माँ अपने बच्चे को पीठ की तरफ कर सोई हो, उस बच्चे का शीश काट कर ले आकर फिर उस प्राणी का शीश इस नन्हे बालक से जोड़ दिया जाए, फिर यह जीवित हो उठेगा। ऐसे प्राणी की खोज होने लगती है। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा सा हाथी दिखाई देता है, जिसकी माँ उसके पीठ के पीछे करके लेटी रहती है।
तब नन्हे हाथी का सिर लाकर भगवान गणेश जी के सर पर लगाया जाता है और भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठते हैं। तब माता पार्वती, अन्य सभी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी बालक गणेश को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म और उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हो जाता है। इस तरह माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया, उसके पुत्र की रक्षा हो पाई। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई भगवान गणेश जी की उत्पत्ति की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।